नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एक रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं। इनका एक सिलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं कि इनका रिजल्ट आ जाएगा। और ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये रिजल्ट सार्थक रूप में इनके फेवर में आएगा या फिर इस बार भी इनको धोखा मिलेगा। दूसरा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे हथेली पर कैसी अच्छी खराब अवस्था है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके 32 से 33 वर्ष की आयु के आसपास तो मुझे दिख भी रहा था और इसी समय आपका कोई रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप चांसेस हाँ में ही समझे कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब इतनी गहराई के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे। अब देखिए, इनकी आयु 32 वर्ष की है। अगर अभी सफलता नहीं मिलेगी तो आगे बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन्स इनको होगा और बहुत ज़्यादा ही दुख होगा और बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट ये हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ही कोई रिजल्ट का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां पर इनके जीवन रेखा पर ना एक ऐसी बनावट है जो इस चीज़ का पुष्टि कर रही है कि जातक का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के आसपास से होता है। और इन्होंने मेरे मन की ही बात छीन ली, इन्होंने मुझसे कहा और पूछ लिया कि मेरा कोई रिजल्ट आने वाला भी है। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा पर इस प्रकार की बनावट आपको नजर आ रही होगी और मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूं कि इस प्रकार की बनावट आपको धनलाभ कराती है, इस प्रकार की बनावट आपको तरक्की कराती है, इस प्रकार की बनावट आपको बेनिफिट कराती है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस है बेनिफिट होने के, बहुत ही अच्छे चांसेस है जिंदगी पर धनलाभ होने के और बहुत ही अच्छे चांसेस हैं सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के। तो बहुत शानदार स्थिति मुझे दिख रही है और ये 32वें वर्ष के ही आसपास है। तो आप जिस तरक्की की उम्मीद कर रहे थे, जिस तरक्की को लेकर आपने मेरे से प्रश्न किया है, वो तरक्की आपको जरूर हासिल होगी। इसके बाद अगर मैं देख लूं और क्या पॉजिटिविटी, तो भाग्य रेखा इनका साथ बहुत अच्छे तरीके से, ये आप मान के चल लो, मैं अगर थोड़ा क्लियर दिखाऊं आपको तो यहां पर से हल्का हल्का भाग्य रेखा ठीक था, लेकिन फिर भाग्य रेखा का साथ आपके बहुत ही अच्छे आपके जीवन में 36 वर्ष के ही आयु से मिलेगा। उसके बाद की भाग्य रेखा बेहतर है, सूर्य रेखा अच्छी है, ये भी लगभग 30-32 के बाद ही तरक्की को बता रही थी। यहाँ भी एक सूर्य रेखा है, एक स्क्वायर साइन जैसी या एक आकृति रेक्टेंगल साइन जैसी, तो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। तो जीवन पर प्रॉपर्टी का सुख तो मिलता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। बुध रेखा भी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे आपके हाथ पर। तो आगे चल के आप व्यापार भी कर सकते हैं या पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी होती है। अभी फिलहाल बहुत सार्थक तो नहीं है, लेकिन जो मेजर परिवर्तन था और मेजर पॉजिटिविटी थी और मेजर प्रश्न था, वो आपको ज़रूर से ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा और आपकी तरक्की ज़रूर होगी इस पार्टिकुलर समय में। इस आयु के बाद, लगभग 30-32 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय तय है। आपके अतली मुझे यही चीज़ बता रही है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति पर भी एक स्क्वायर है जो कि 32वें वर्ष के बाद सेटलमेंट को बताती थी। शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति होती है। इस केस में भी जातक की जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम विचार करते हैं थोड़ा नेगेटिव चीज की तरफ। तो नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है, और नेगेटिविटी शुरुआती दौर से रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है कि अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन पर भाग्य रेखा का साथ ना हो तो उनको भाग्य का कोई कोई विशेष फल नहीं मिल पाता, तो ये भी एक नेगेटिविटी है। तो वो नेगेटिविटी तो मुझे दिख ही रहा था। इसके उपरांत जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा, ये भी ऑब्स्टेकल को बताती है। तो काफी परिश्रम के बाद आप आज तरक्की को लेकर सोच भी रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंसी पहले ही हो जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। इंडिपेंडेंसी का अर्थ वही होता है, वो तो पहले के समय में ही मुझे दिख रहा था। इसके बाद तो वैसे ही और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो भावुकता दिख रही है मुझे। ऐसे व्यक्ति काफी भावुक होते हैं। बृहस्पति का यहां से दबाव थोड़े स्ट्रगल वाले लाइफ को तो ये बताती ही है। इस केस में जातक की जिंदगी स्ट्रगल तो रहता ही है, जातक की जिंदगी में स्ट्रगल तो बीतता ही है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अब क्वेश्चंस थे वैवाहिक जीवन को लेके।
कि वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा। तो देखो, विवाह ऐसे तो विलंब से होनी थी आपकी, लेकिन एक समय के बाद वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, वो 32 वर्ष 33 वर्ष की आयु के बाद है। विवाह रेखा अगर मैं देखूँ तो एक 28 वर्ष के आसपास था, फिर एक लगभग 33 34 के आसपास है। तो अगर 28 वर्ष में ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती, अगर किसी के हाथ पर भी ऐसी स्थिति है, तो इनकी शादी 33 वर्ष के आसपास होती है। और 32 वर्ष के बाद एक स्टेबिलिटी लाइफ में ज़रूर से आती है। इसके बाद आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो अच्छे परिवार से होते हैं। एक राहु रेखा थी लगभग 20 वर्ष के आसपास। इसके बाद फिर एक प्रगति की रेखा थी लगभग आपके 23 24 25 के आसपास मान के चल लो आप। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन 32 के आसपास था। इसके पहले आपकी लगभग 30 में 28 में कुछ राहु रेखाएं थी। तो जिंदगी पर परेशानियां बनी रही थी, जिंदगी पर परेशानियां आपकी ज़रूर रही होंगी, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो आगे का जीवन रेखा ठीक है। एक और प्रगति के योग लगभग 36 के आसपास है, फिर 38 में 40 वर्ष में बहुत गजब की तरक्की है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आपको 40वें वर्ष की आयु के आसपास देखने को अवश्य मिलेगा। फिर एक लगभग 47 वर्ष के आसपास है, फिर लगभग एक आपके 54 वर्ष के आसपास है। इसके बाद एक यात्रा के योग लगभग बने हुए हैं 55 में। 55 के बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक और तरक्की के योग लगभग आपके बने हुए हैं, ये 72 वर्ष के आसपास है। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा बहुत शानदार है, बहुत कमाल है। मंगल रेखा भी अच्छी है, ज़बरदस्त मंगल रेखा है। तो यहाँ पर से चीज़ें बड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी सेटिस्फैक्टरी दिख रही हैं। यहाँ पर से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्ट्रांग हथेली है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी। एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्योदय होना था, वो समय आ चुका है। और शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी दिख रही है मुझे। बाकी जो भी नेगेटिविटी है, जैसे बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था और थोड़ी राहु रेखाएं थी, इसके लिए मैं आपको उपाय ज़रूर दूंगा। तो चलो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके हथेली का जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले स्क्वायर स्पाम है। ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। गद्देदार हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, अच्छे परिवार से होते हैं, आगे भी जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। ज़बरदस्त थंब है। थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी घबराहट की समस्या है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हैं। बढ़िया थंब है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और ईमानदारी पूर्वक करना चाहते हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं, समझदार हैं, समझदारी की लूप अच्छी है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दी, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत सामर्थ होते हैं, बहुत सामर्थ्यवान होते हैं चीज़ों को करने हेतु। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से दबाव है, कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, तो इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का लगभग 32 वर्ष के बाद जीवन अच्छा रहता है। बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को 32 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, भावुकता दिख रही है मुझे। हाँ, भावुकता पर नियंत्रण रखना, बाद बाकी बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, वो होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा 32 वर्ष के बाद सक्रिय रही है, बेहतरीन है। एक स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर मान लो, लगभग 38 वर्ष के बाद बेनिफिट आएगा। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ने भी साथ दिया हुआ है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। मंगल बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं पराक्रमी है, हार मानने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, यात्राओं के योग जीवन पर दिख रही थी, पैसे भी लाइफ में आते हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से कोई बहुत सार्थक नहीं थी। बुद्ध रेखा ठीक ठाक सी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। मूल भाग्योदय 36 वर्ष के बाद होगा। कुछ स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी बनेगा। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। शुक्र बढ़िया है, शादी भले ही लेट हो लेकिन शादी के बाद भाग्योदय तय है। मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, जिंदगी पर पैसे आते हैं और जिस प्रकार का शुक्र है लग्जूरियस लाइफ बताते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, तो देखो जब कैरियर में ग्रोथ नहीं मिलता तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है। बाद बाकी हिम्मती भी है। मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है और ऐसे व्यक्ति शादी के बाद विशेष रूप से भाग्योदय करते हैं और लाइफ में तरक्की को प्राप्त करते हैं।
और विशेष कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही। हाँ, हृदय रेखा पर थोड़ी सी यवा आकृति वगैरह है, तो ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है तो मत सोचा करिए, कम सोचा करिए। लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते रहेंगी जाते रहेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी मिलता रहेगा। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।